हाँ जी, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ रहे थे, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, और हमने इनकी डायग्राम्स भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, पार ऑफ अ लेंस। पार ऑफ अ लेंस। राइट डाउन, पहले डेफिनेशन लिख लो। पार ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, par of a lens is defined as the ability of a lens to converge, the ability of a lens to converge or diverge the ability of a lens to converge or diverge a ray of light. तो बच्चों पार ऑफ अ लेंस का क्या मतलब है, समझो थोड़ा सा ध्यान से। मान लो बच्चों मेरे पास दो लेंस हैं, एक लेंस थोड़ा पतला है बच्चों और एक लेंस थोड़ा मोटा है, और मैं यहां पैरेलल रेज लेके आ रहा हूं। इसको भी सेम साइज का ही बना लेते हैं। यहां पैरेलल रेज कन्वर्ज हो रही है बच्चों इस जगह पे, और यहां पैरेलल रेज बच्चों कन्वर्ज हो रही है थोड़ी दूर। एक लेंस रेज को जल्दी कन्वर्ज कर रहा है और एक थोड़ा दूर कन्वर्ज कर रहा है। यानी अगर इस लेंस की बात की जाए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई पहले की, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये दूसरे की फोकल लेंथ हो गई। तो फोकल लेंथ ऑफ वन इज मोर देन फोकल लेंथ ऑफ टू, सही है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है बच्चों, जो दूर कन्वर्ज कर रहा है, उसकी पार कम है। उसकी पार क्या है? कम। जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा और पास कन्वर्ज करेगा कोई लेंस, उसकी पार क्या है? ज्यादा है। तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा किसी रेस को, उतनी उसकी पार क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो पार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ। स्प्रीत फोकल लेंथ जो लेनी है बेटा हमने, वो किस में लेनी है? हमेशा मीटर्स में लेनी है। किस में लेनी है? मीटर्स में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर्स में। पार रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? इसकी। किसकी फोकल लेंथ कम है? नीचे वाले की। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा बच्चों, उसकी पार कम। तो किसकी पार ज्यादा मिलेगी हमें? सेकंड जो हमारा लेंस है उसकी पार ज्यादा है, ऊपर वाले की पार क्या है? कम है। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है पार, ये हमेशा याद रखना है। अब जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया, ये तो इतना ही है, पार के बारे में बता देना। और पार के जो यूनिट्स होते हैं बेटा, वो होते हैं डायोप्टर। क्या होता है यूनिट इसके? डायोप्टर। डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट है इसके, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। 1 मीटर जिसकी फोकल लेंथ हो। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन लिखनी है एक। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 डायोप्टर। क्या आ जाता है पेपर में? डिफाइन 1 डायोप्टर। डायोप्टर की डेफिनेशन, 1 डायोप्टर इज द पार ऑफ अ लेंस हैविंग focal length
एज 1 मीटर। कहता है 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर पार होती है किसकी? लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। सो 1 डायोप्टर इज 1 डिवाइड बाय 1 मीटर कर दोगे। भाई 1 मिनट लिखने को किसने कह दिया? पहले समझ लो अच्छे से। अब हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं बच्चों, एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात करते हैं। आप देखो ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों वो क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव। इस पर ध्यान दो बोर्ड पे। और एक हमारे पास लेंस है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। इसी तरह पार, इसकी पार जो होगी, इस लेंस की पार जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और कनकेव लेंस की जो पार होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। ये भी आपने लिखना है, पार ऑफ अ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव, पार ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। लाइनें लिख के डायग्राम बनानी है साथ में, ठीक है? ये पार को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले ये लिखो फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। हाँ जी बच्चों, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे ना हमें न्यूमेरिकल करने हैं। एक बार समझ लो फिर आगे चलेंगे। दो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, दो आपको दूंगा, तो दोनों अगर सॉल्व कर दिया आपने तो समझ आ जाएगा फिर टॉपिक। देखो इसमें हमने ये समझा कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है जो हमारा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पार भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। और अगर हमारा कनकेव लेंस है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है बच्चों, इसलिए उसकी पार भी क्या होगी? नेगेटिव। बस आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कई बार आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी, पहले आपने उसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। जैसे फोकल लेंथ मान लो आपको 20 सेंटीमीटर दी है, तो फोकल लेंथ आपको 100 से डिवाइड करके इसको किसमें चेंज कर लेना है? मीटर में चेंज कर लेना हमेशा। समझ आ गई? अगर फोकल लेंथ मीटर में दी है तो उसको वैसे ही रखना है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? कभी भी अगर पावर कैलकुलेट करनी है तो पहला स्टेप ये है कि फोकल लेंथ जो मीटर में दी हुई है उसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? सॉरी, सेंटीमीटर में दी है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है आपने बेटा? मीटर में कन्वर्ट करना। ये पहला स्टेप है। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, find the focal length of a lens whose find the focal length of a lens, focal length ना लिखो, ऐसे लिखो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसे लिखो find the power, find the power of a lens whose focal length is +25 सेंटीमीटर। उन्होंने प्लस करके दी है आपको जानबूझ के, +25 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस। मनप्रीत देखो बेटा, हमें कोई इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें उन्होंने स्पेशली फोकल लेंथ दी है बेटा +25 सेंटीमीटर। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है कि आपका कौन सा लेंस है बच्चों? ये, इसीलिए प्लस दी है आपको। आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दे देना है, एज द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव देयरफॉर नेचर ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। पहले तो ये दे देना आंसर, ठीक है? नेचर क्या आ गया? कॉन्वेक्स। अब इस पर देखो, पहला स्टेप क्या था पावर निकालने के लिए बेटा? फोकल लेंथ जो आपको सेंटीमीटर में दी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देना बेटा? मीटर में कन्वर्ट। एंड प्लीज डू नॉट कट, कटिंग ना करो। कटिंग करेंगे अगर तो फोकल लेंथ
निकालने को कब निकाल देंगे, लेकिन अगर पावर निकालने को कहा है गुड़िया, मैं बेटा पहले करा रहा हूं, पहले नोट नहीं करना है, पहले सबने समझना है, फिर आराम से नोट करना बाद में। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दी है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? हमारा पहला स्टेप क्या था फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का, कि जो सेंटीमीटर में दिया उसको किसमें कन्वर्ट करना है पहले। एंड प्लीज डू नॉट डू कटिंग, कटिंग अभी ना करें, देखें बड़ा आराम से हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब पावर निकालनी है, पावर होती है 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले के मार्क्स हैं, फॉर्मूले के क्या देंगे आपको, मार्क्स हैं, तो लिखना पड़ेगा। सो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुआ है 25 डिवाइड बाय 100, स्प्रीत 25 को 100 से डिवाइड किया तो नीचे जो 100 है वो कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। समझ आ गई बात? ये जो आप लिख रहे हो यहां पे 1/25 बाय 100 लिखेगा ना इसके नीचे, ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई, 25 को किससे करोगे, 4 से, 25 इंटू 4 100 होता है, तो 4 से कट गया, पावर इज इक्वल टू प्लस 4 डायोप्टर, प्लस में आंसर देंगे आप, 4 डायोप्टर नहीं लिखेंगे, प्लस में आंसर देंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? आराम से इसको नोट करो, एक क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर नेगेटिव वाला भी करेंगे, पहले ये कर लो। हाँ जी बच्चों, अब इस जो हमने ये न्यूमेरिकल किया ना, इसके रेसिप्रोकल न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब इसमें फोकल लेंथ दी है और पावर निकालनी है। अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ, ब्रैकेट में लिख लो इन सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर ऑफ अ लेंस whose power is 2 diopter, whose power is 2 diopter। अब देखो इधर ध्यान से देखना आपने, मैं कैसे करूंगा, जैसे मैं करूंगा उसी तरह से आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब हमें पावर दी हुई है +2 डायोप्टर, कितनी पावर दी हुई है, पॉजिटिव पावर अगर होती है तो उसका नेचर क्या होता है, जो हमारे पास लेंस है, कौन से टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स, बिल्कुल ठीक। कौन सा टाइप है, कॉन्वेक्स, बिल्कुल ठीक है। अब हमें फॉर्मूला हमारे पास है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ इन मीटर, सही है। अगर ये फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे ना, कभी गलत नहीं करोगे, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं इसको इधर उठा के लेके आ रहा हूं, नीचे इसको इधर उठा के लेके आ रहा हूं, तो एफ इन मीटर्स इज इक्वल 1 ओवर पावर, एफ इन मीटर्स इज इक्वल 1 ओवर 2। इसका मतलब ये इन मीटर्स का मतलब क्या है, कि जो तुमने फोकल लेंथ निकाली है वो किस में निकाली है बच्चों, मीटर में निकाली है, तो क्या इसको 1/2 मीटर लिख सकता हूं। इधर इन मीटर का क्या मतलब है, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो फोकल लेंथ किस में आई है, मीटर में आई है, तो स्पीड क्या मैं मीटर लिख सकता हूं बेटा। अब हमने निकालनी किस में बेटा, ये सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर, पहले डिवाइड करते थे, अब क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में, बड़े को छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा आंसर 50, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा 50 सेंट। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? जैसे मेरे स्टेप्स हैं, अगर ये इस तरह से रखते हो आप स्टेप्स, आप कभी गलत नहीं करोगे बेटा क्वेश्चन। एफ इन मीटर्स का मतलब है जब आप वैल्यू निकालोगे 1.2 करोगे तो वो आंसर किस में आएगा बच्चों, तो फोकल लेंथ 1.2, यहां से बदल दो बस अपनी कहानी, मीटर में निकाल दिया हमने, मीटर से किसमें कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर भी कर सकते हो आप आपस में, तभी मैंने दोनों को इकट्ठे किया है ताकि आप आराम से कंपेयर कर सको। कंपेयर करके ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा है मैंने आप लोगों को, लिख लो, और अब पिछला क्वेश्चन इधर। हाँ जी बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फोकल लेंथ
फाइंड द फोकल लेंथ of a lens whose power is minus 2.5 diopter, whose power is minus 2.5 diopter. Also tell the nature of the lens or type of the lens. Also tell the type of the lens. टाइप भी बतानी है, नेचर भी बतानी है, दोनों बतानी है। मतलब नेचर भी बतानी है, टाइप का मतलब एक ही चीज है। हाँ जी, अब बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, कनकेव, क्योंकि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव पावर इंडिकेट्स दैट लेंस इज कनकेव। लेंस कौन सा है? चलो करते हैं फिर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f इन मीटर। अब फोकल लेंथ निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? तो इसको इधर ले जाऊं, पावर को नीचे ले जाऊं, वही स्टेप है। f इन मीटर्स इज इक्वल टू 1/पावर। अब f की वैल्यू किसमें आ जाएगी? 1/2.5। ऊपर क्या चला जाएगा? माइनस। और साथ में आंसर किसमें निकलेगा? ये मीटर्स में। आंसर किसमें आएगा? इन मीटर का मतलब जो वैल्यू पुट करोगे, जब आंसर निकालोगे तो किसमें आएगा? वो मीटर। सही है भाई। तो अब मीटर को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना बेटा? मीटर को सेंटीमीटर में। तो -2.5 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे बच्चे? 100 से। समझ आ रहा है? तो f की वैल्यू -1/2.5। 2.5 में से पॉइंट हटाओगे, नीचे जाएगा 10। वो 10 कहां चला जाएगा? ऊपर। साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? समझ आ रही है बच्चों? अब 25 से काट दोगे फिर से 4, तो 4 × 10 40। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? -40 सेंटीमीटर। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन? ध्यान से करना, आराम से इसको कोशिश करो, बिना देखे करने की, अपने आप करो। कोई फंसते हो तो फिर नोट कर लो। कहां से बेटा? -1 कहां से आया? जब इसकी वैल्यू पुट करोगे, 1/पावर दी हुई है तुम्हारी -2.5, तो ये माइनस नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, कोई फर्क नहीं है। याद रखो 1/x माइनस इज इक्वल टू -1/x इज इक्वल टू -1/x। ये तीनों एक ही बात होती है, मैं 2-3 बार बता चुका हूं ये बातें। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। देखो बेटा, अब तुम लोगों ने सिंगल लेंस की पावर, फोकल लेंथ तो कैलकुलेट कर लिया। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है वो भी समझ लो। राइट डाउन लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिखो। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ध्यान से समझना, बहुत इजी है, वेरी सिंपल, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो मान लो तुम्हारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उसके साथ ही तुमने एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया, 2 रख दिए, जोड़ दिए, मतलब दोनों। इनमें स्पेसिंग नहीं है, आपस में इनमें स्पेसिंग नहीं है, दोनों लेंस एकदम साथ में जुड़े हुए हैं। पहले की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की फोकल लेंथ है f2। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर तुम्हें मैं पूछूं दोनों की पावर कितनी होगी, तो सिंपली पावर को क्या कर दोगे? पहले की पावर निकालोगे, फिर दूसरे की पावर निकालोगे, फिर दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब अगर मान लो तुम्हारे पास एक कनकेव है और दूसरा फिर से कनकेव है, 2 कनकेव लेंस है। अब इसकी पावर नेगेटिव में होगी, इसकी पावर भी नेगेटिव में होगी।
तो ओवरऑल पावर हमारी किस में आएगी? नेगेटिव में बनेगी। दोनों को क्या कर दोगे? पावर्स को ऐड कर दोगे। नेगेटिव नेगेटिव ऐड होके ओवरऑल नेगेटिव बढ़ जाएगा। मान लो बच्चों तुम्हारे पास एक लेंस कन्वेक्स है और एक लेंस कनकेव है। एक क्या है? लेंस, इसकी पावर P1 है, और एक लेंस क्या है? इसकी पावर P2 है। अब जब तुम इसकी पावर टोटल निकालोगे तो इसकी पावर किस में आएगी? इसकी पावर किस में आएगी? तो ओवरऑल पावर क्या आएगी? वो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। मनप्रीत पहले बात को समझो फिर लिखना है। अब मान लो P1 की वैल्यू है 10 डायोप्टर, P2 की वैल्यू है 8 डायोप्टर। तो 8 को क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? -8। तो 10 में से -8 गए तो +2 डायोप्टर आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेज आ रही है इधर से वो कन्वर्ज होंगी कि डाइवर्ज होंगी? बताओ। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे, क्योंकि ओवरऑल पावर क्या आई है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कन्वर्ज करेगा। बिल्कुल सही, एकदम फाइन, शाबाश। यानी दोनों में से जो बड़ा है उसकी नेचर बनेगी ओवरऑल जो बनेगी। क्या ये सारी बातें तुम्हें समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर कॉम्बिनेशन आ जाए, पहले निकाल लो पावर फिर दूसरी पावर निकाल लो फिर ओवरऑल पावर। पहले इसको लिख लो, उसके लिखने जगह छोड़ दो, एक क्वेश्चन लिख लो साथ में। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्टिव पावर एंड फोकल लेंथ। फाइंड द इफेक्टिव पावर एंड फोकल लेंथ। पावर भी निकालनी है, फोकल लेंथ भी निकालनी है, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस of combination of two lens having focal length as shown in the diagram, having focal length as shown in the diagram। ये डायग्राम बनानी है और ये फोकल लेंथ लिखनी है। उससे पहले ये टॉपिक जो भी नोट करना था तुम नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करना, फिर बाकी करेंगे। पहले नोट कर लो सारा। हाँ जी बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लो, यहां थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो इधर से पहले तो दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने। एक उन्होंने नेट पावर पूछी है और नेट फोकल लेंथ पूछी है। तो 1/f इज इक्वल 1/20 प्लस 1/50 कर दिया। दोनों फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके करना है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने कि अगर कॉम्बिनेशन हो तो 1/f इज इफेक्टिव फोकल लेंथ, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/20 प्लस 1/50। इसको 50 इधर ले गया, 20 इधर ले गया, 50 प्लस 20 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों एलसीएम लेने के बजाय ऐसे कर लिया करो। तो 1/f इज इक्वल टू 70/1000। तो f 1000/70 कट के 100/7 आ गया, 14.28 सेंटीमीटर इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गई दोनों की। अब पावर निकालते हैं। पहले की पावर निकालते हैं। पहले की पावर 1/f इन मीटर, 1/20 को मीटर में चेंज कर दिया, 20/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/20, 5 डायोप्टर आंसर आ गया। इस पर समझ आया बेटा ये? फिर दूसरे की फोकल लेंथ निकालते हैं, तो पावर निकालते हैं। पावर 1/f इन मीटर, 1/50/100, 100/50, 2 डायोप्टर आ गया। अब पहले की पावर 5 है, दूसरे की 2 है। नेट पावर क्या होती है? 2 + 5 दोनों जोड़ देंगे, 7 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से नोट करो, आज बस इतना ही करेंगे। यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, इतना ही करना है बस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।